ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनपीओ में हम लोग जो सबसे बेसिक चीज़ है सब्सक्रिप्शन, ये जब तक नहीं करोगे ना तो आगे का क्वेश्चन तो क्या है, बना ही नहीं पाओगे। तुम नोट्स में देखोगे बाद में फिर क्या है, 4 क्वेश्चन के बाद देखो 5 क्वेश्चन के बाद क्या है, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 देखो क्या है, सब एक एक पेज का क्वेश्चन है। देखो नोट्स में देखो, बाद का क्वेश्चन सब क्या है तुम्हारा, एक एक पेज का। शुरू का क्वेश्चन खाली क्या है, एक पेज में 2 क्वेश्चन है, और बाद में चल के उधर एक एक पेज का क्या, एक एक क्वेश्चन है। इसीलिए तुमको पहले छोटा क्वेश्चन समझना क्या है, बहुत जरूरी है। तो देखो क्या बोला, इन 2009 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी वेयर ₹42,000। वो जो रिसीव्ड बोला है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अंडरलाइन करो उसको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो बोला उसको अंडरलाइन करो, और उसके ऊपर में लिखोगे रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीव्ड मतलब क्या हो गया बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो गया, 42,000। एक एक चीज सोचना है। तो 42,000 तुम्हारा क्या है बोलो, ये सब चीज में क्या बोलो, रिसीट एंड पेमेंट। समझ में आया बात। तो रिसीव्ड जो वर्ड बोला है ना, वो रिसीव वर्ड से तुम क्या खोज के निकालोगे बोला, 42,000। तो जाके लिख दिए जगह में। ऐसे ही ना कीवर्ड्स को तुमको पकड़ना है, उसी से तुमको समझना है एक एक चीज को। फिर क्या बोला, दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹1,400 रिसीव्ड फॉर 2008। बोला ये 42,000 में से 1,400 रुपये 2008 का है। तो बोले इसका मतलब क्या हो गया, 42,000 जो पैसा मिला है ना, 42,000 में कितना रुपया बोला 42,000। ये जो पैसा मिला है, इसमें पैसा 1 साल का होता है कि 3 साल का होता है, उसी दिन बोला 3 साल का होता है। तो करेंट वाला ईयर कौन सा है तुम्हारा बोलो तो 2009। उसके पिछले वाला साल कौन सा हो जाएगा, 2008। और उसके आगे वाला साल तुम्हारा कौन जाएगा, 2010। ऐसे ही करके बैठाने तुमको। अब बोल रहा है 2009 में, 2009 में किसका पैसा मिला तुमको, 2008 का। 2009 में किसका पैसा मिला, 2008 का। तो इसका मतलब क्या है, 2008 का पैसा मिलना बाकी होगा तब ना। कितना रुपए मिलना बाकी है बोलो, 1,400 रुपया। और ये 1,400 रुपया तुमको, और ये 1,400 रुपया तुमको कब मिला बोलो, ये 1,400 रुपया मिला। तो वो 42,000 में इंक्लूड है 1,400, और वो पैसा कब का मिला तुमको, 2008 का। तो 2008 का अरियर होगा, तो इसलिए ओपनिंग अरियर हो गया। तो यहाँ लिखा, फिर पैसा कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। इस तरीके से तुम हम क्या बोले भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, तुम रट तो सकते ही नेपाली बात, ठीक है। रट के इसलिए नहीं बना सकते बोलो तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन 1 के नीचे क्वेश्चन 2 है। क्या 1 और 2 देखो दोनों का चेहरा एक है कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर अलग सेंटेंस है, फिर तुमको समझ नहीं होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो उसके बाद तुमको क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेर ₹1,000। अभी एक तीसरा सेंटेंस हुआ, बोला 2009 में, बोल रहा है 2009 में, कब की बात कर रहा है बोला, वो 31 दिसंबर 2009, यही बोल रहा ना। ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तुम पैसा मांगते रह गया, लेकिन वो लोग पैसा दिया नहीं। तो मांगते रह गया, पैसा नहीं दिया, सब आदमी लोग को हम लोग क्या बोला, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो ये कब का पैसा हो गया बोलो, 2009 का। तो कितना पैसा नहीं दिया बोलो, 1,000 रुपये। तो ये कौन सा अरियर हो गया तुम्हारा, क्लोजिंग एरियर। और 2008 का कौन सा एरियर हो गया, ओपनिंग एरियर। तो ये तुमको बोलेगा ना, हम ओपनिंग है हम क्लोजिंग है, तुमको पढ़ के इसमें क्या है सजानी होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, उसके बाद तो तुमको क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। तब तुमको ये 6 चीज को क्या करना होगा बोला, पहले पुटअप करने होगा। तो बोलो पहले यहाँ डेट क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2009। क्या लिखेंगे बोला, टू सब्सक्रिप्शन इन अरियर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ओपनिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2009
फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इसको बैठाने में तो गलती करोगे ही मत। ओपनिंग ओपनिंग दोनों बैठा दिए, एक तरफ अरियर दूसरा तरफ एडवांस। उसके बाद फिर तुम क्या बैठाओगे बोलो, 31 दिसंबर 2009। यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, तुम लोग को तो अब बता दो या पिछले से भी देख के बता दो। सब्सक्रिप्शन इन क्या लिखेंगे अब, एडवांस। इधर ओपनिंग था तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा, क्लोजिंग होगा, सिंपल एकदम। यहाँ पर ओपनिंग एरियर तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग एरियर बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर। उसके बाद बोलो यहाँ टू साइड में क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यहाँ बाय में क्या लिखेंगे बोलो, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट। बाय रिसीट्स एंड पेमेंट। देखो कैसे छह चीज लिखा है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना। इतना भी नहीं कर पाओगे तुम, बाकी का सोल्यूशन बनाओगे कैसे। अब बोलो फॉर्मेट का, हम तुम लोग से सवाल पूछ रहे। घर में अम्मी बोली बिरयानी बनाने, तुम चावल ला दिए, गोश्त ला दिए, प्याज ला दिए, आलू ला दिए। मेहमान आया, प्याज है, आलू है, गोश्त है। मेहमान कितना नंबर देगा तुमको, तुम सब सामान तो ला दिए, बस तुम फॉर्मेट बना दोगे, कुछ बैठाओगे नहीं, कितना नंबर देगा, कुछ नहीं देगा। एहसान कियो का उसके ऊपर लिख के समझ में आए भाई। बस तुम सब ला दोगे और कुछ काट के सेटिंग ही नहीं किया तो क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। चलो जवाब समझ में आएंगे अपने आप तुम लोग का ना, बस वही हिसाब है। उसके बाद बोलो सब्सक्रिप्शन इन अरियर। ओपनिंग में अरियर है अबू 2008, तो यहाँ कितना लिख दोगे 2008, यहाँ कितना बैठा दिए 1400। यहाँ बैठाने को बड़ा बात है कि इधर बैठाना पहले बड़ा बात है, क्वेश्चन पढ़ के उधर से उधर चिपकाने। अब बोलो ओपनिंग में एडवांस क्वेश्चन में कुछ दिया है नहीं, तो ओपनिंग का एडवांस क्या आ जाएगा तुम्हारा, नील। ये होता भी तो कब का एडवांस होता है, 2008 में 2009 का एडवांस होता है, तो 2009 का एडवांस तुम्हारा क्या हो गया नील। 2009 का एडवांस कितना हो गया नील, नहीं नील हो गया, तो कुछ तो है ही नहीं, तो बैठाने के लिए भी तो कुछ नहीं है, कोई डेटा तो होना चाहिए ना। तो ओपनिंग एरियर हो गया, ओपनिंग का काम खत्म। अब ओपनिंग का काम खत्म, अब किधर आएंगे बोलो, क्लोजिंग में। क्लोजिंग में जब आते हैं, क्लोजिंग का एडवांस यहाँ पर क्या बोला, 42,000 में 1400 रुपये 2008 का। ये लोग तुमको 2010 का कितना पैसा मिला तुमको कुछ बताया है, टोटल मिला के 42 है। 2010 का जब तुमको कुछ नहीं बताया तो तुम 2010 का पैसे को क्या मानोगे नील, कुछ नहीं बताया तो कुछ नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2010 कितना होगा बोलो, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। 2010 में कितना लिख देंगे, 2009 में एडवांस कब का होगा 2010 का, तो यहाँ क्या बैठा देंगे तुम्हारा नील। तो बोलो क्लोजिंग एडवांस में ईयर कितना लिखेंगे 2010, यहाँ पर ही कितना पैसा जाएगा तुम्हारा नील। उसके बाद बोलो क्लोजिंग अरियर तुमको कुछ बताया है 2009 का, उन लोग बोले ना सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव, इसका मतलब क्या है, तुम मांगते रहेगा उन लोग पैसा तुमको दिया नहीं, और खाली का डायलॉग बाजी दे रहा, बोलो कर लेंगे, मर जा रहे का, भागे जा रहे का, ऐसे सब डायलॉग बाजी दे रहा लेकिन पैसा नहीं दे रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन इन अरियर कितना रुपया हो गया बाबा, कितना रुपया, 1000 रुपया, 1000। अब हम लोग क्या सजाएंगे बोलो, रिसीट एंड पेमेंट 2008, 2009 और 2010। 2008, 2009, 2010
ये इतना डिटेलिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बाद का जो क्वेश्चन है ना उसमें तुमको पूरा समझ में आएगा कौन कब का पैसा क्या है, ठीक है। 2008 का कितना पैसा मिला बोलो? देख रहा आवाज एक बार में नहीं आ रहा लेकिन है पहचान। तुम फट से बोलोगे नहीं यार इधर लिखे हुए रखे 2008, उसके बाद 2008 का कितना पैसा मिलना बाकी है? 1400 मिलना बाकी है, 1400 रुपया मिला। इतना स्पीड आंसर आना चाहिए ना। उसके बाद 2010 का पैसा क्या है तुम्हारा? नील है। और ये तीनों मिलाकर कितना पैसा हो गया? 42,000। अब तुम अपने आप ही बोलो सर 42,000 में 1400 रुपये 2008 का है, 2010 का कोई पैसा दिया ही नहीं, तो सर बाकी का पैसा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2009। तो अगर तुमसे पूछेगा कि हाउ मच मनी रिसीव फॉर 2009 तो तुम का सर खुलाते रहोगे एग्जाम हॉल में कि 42,000 में से 1400 माइनस करोगे तो क्या अपने आप आ जाएगा। तो कितना रुपया आ रहा बोलो? 40,600। ये सब अपने में एक तो MCQ है कि 2009 का कितना पैसा मिला? 40,600। एक बार आवाज ला के 2 बार सुना रहे, 2 बार बोलोगे तो आंसर दोगे तो 4 बार सुनाओगे ना। देखिए सर जवाब दिया 42 + 1 कितना हो गया बोलो? कि 42 + 1 कितना हो गया? 43। और तुमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना वो। और इनकम एक्सपेंडिचर हमको एक बात का जवाब दे दो, रिसीट एंड पेमेंट में कितने साल का पैसा रहता है? 3 साल का। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर 3 साल का बनाते हैं कि 1 साल का बनाते हैं? 1 साल। और वो भी कौन साल होता है? जो करेंट ईयर होता है वो उसका होता है। ये सब बेसिक्स कंसेप्ट है, सब क्वेश्चन में कॉमन। और हम लोग कौन सा साल का बना रहे बोलो? 2009। तो यहाँ पर इस साल कितना लिखेंगे? 2009। क्लियर है एकदम बात? तो अब हमको एक बात बोलो सर, हम तुम लोग उस दिन भी बोले थे सर ये 6 चीज में, ये 6 चीज में लोग 5 चीज दे देगा, तुमको निकालने की चीज बोलेगा एक, या तो ये निकालने बोलेगा या तो वो। तो रिसीट एंड पेमेंट दे दिए तो क्या निकालने बोलेगा? इनका कौन सा तीर मारने वाला काम है बोलो? ये 43 आ गया, ये 1400 इसमें क्या करेंगे? 43,000 को 1400 से क्या करेंगे लोग? माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 41,600। क्लियर है बात? और फिर 41,600 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 40। तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। और ये जो हम लोग आंसर बनाया है, हम लोग उस दिन बोला था कि हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो हम लोग का आंसर आया है 41,600 कि सही आया है कि गलत आया है। तो 2009 को कौन सा साल है वो? 2009। देख लो बोर्ड का तरफ। अब प्रूफ करने का बारी आया कि 41,600 सही आंसर लाए कि गलत लाया। ये 2009 को किससे मिलाएंगे बोलो? 2009 से। 2009 को किससे मिलाएंगे बोलो? 2009 से। तो हम लोग पास का बुक कॉपी नहीं है, ये तो नहीं कि टीज ग्राल का बुक है, अनिल मुखर्जी का बुक है तो पलटा के देख रहे पीछे फलाना एक्सरसाइज का कितना चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। तब चेक करने कैसे चेक करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर मतलब 41,600 का मतलब क्या आता है? इतना पैसा तुम्हारा जो क्लब में मेंबर है सब मिला के कितना पैसा देगा? 41,600। ये देगा बोला, मिला है ये बात नहीं बोला मैं। तुम लोग दिमाग में मत समझ लोगे 41,600 दिया भाई। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिसीवेबल होता है, इतना रुपये तुमको मिलेगा। और रिसीट क्या होता है? इतना मिला, इतना पैसा मिला। तब तुम ही बोलो 2009 में कितना पैसा मिलना चाहिए? 41,600 मिलना चाहिए। अब तुम जो एडवांस देखो, कोई आदमी एडवांस दिया है नहीं, तो तुम सबसे पैसा मांगोगे। जब तुम 41,600 सबसे पैसा मांगने गए, कितना आदमी देखो पैसा नहीं दिया 2009 का? 1,000 रुपया नहीं दिया। तब तुम बोलो जब तुम 41,600 सब मेंबर से गए मांगने के लिए, उसमें से 1-2 आदमी 1,000 रुपया मेंबर नहीं दिया, तो 1,000 रुपया नहीं दिया तो कितना रुपया मिला तुमको? 40,600। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट में देखो 2009 में कितना पैसा मिला? 40,600। ये बात एकदम मैच होगा।
हर क्वेश्चन हम प्रूव करके दिखा देंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये पांचों क्वेश्चन हम छोटा छोटा डाले। 5 बार बना लोगे ना तो दिमाग में तो क्या है इसका जाने ही जाना है, नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं इसका। ठीक है, अब भी एक क्वेश्चन बनाया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है, जल्दी से करो।